आखिर कौन थे महाभारत के 10 सबसे चतुर व्यक्ति? नंबर 1 पर मौजूद व्यक्ति की वजह से ही हुआ था असली महाभारत। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। महाभारत में लड़ा गया युद्ध केवल अस्त्रों और शस्त्रों के बल पर नहीं लड़े गए थे, बल्कि उनके पीछे कई चतुर रणनीतिकार थे जिनकी बुद्धिमता के सहयोग से युद्ध का स्वरूप ही बदल गया था। आज हम बात करेंगे महाभारत के 10 ऐसे सबसे चतुर व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने पूरे के पूरे महाभारत की काया ही पलट दी। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे ये 10 सबसे चतुर व्यक्ति। 10वें नंबर पर मौजूद है युयुत्सु। उसने महाभारत के युद्ध के अंतिम समय में अपना पक्ष ही बदल दिया था। युयुत्सु को जब लगने लगा कि कौरवों की हार सुनिश्चित है, तो उसने अपना पक्ष बदल लिया और वो कुछ कौरवों में से एक थे जो कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित बच गए थे और पांडवों के प्रस्थान के बाद उन्हें परीक्षित के कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया था। कहते हैं युयुत्सु स्वयं एक दासी पुत्र थे जो धृतराष्ट्र के द्वारा ही उत्पन्न हुए थे और वो मात्र एक ऐसे कौरव योद्धा थे जो जीवित बचे थे। 9वें स्थान पर है द्रुपद। पांचाल नरेश द्रुपद युद्ध कला के माहिर रणनीतिकार थे। युद्ध लड़ने से पहले ही वो ऐसी रणनीति बना देते थे कि एक साथ सैकड़ों शत्रुओं को वो पराजित कर सकते थे। ऐसी रणनीति उन्होंने तब भी बनाई थी जब वह एक साथ समस्त कुरु राजकुमारों को पराजित कर रहे थे। वो पल भर में ही अपनी रणनीतियों को बदल दिया करते थे और वो इसमें बहुत ही माहिर थे। कहते हैं द्रुपद को एक खास प्रकार की कला आती थी जिसमें वह अपने ही कई सारे प्रतिबिंब यानी अपने सारे स्वरूप बना लेते थे, जिसकी वजह से कोई भी शत्रु उन पर विजय नहीं पा सकता था। यूं तो वो पांडवों के ससुर थे, लेकिन उन्होंने कौरवों के विनाश के लिए मानचित्र पहले ही बना लिया था। कहते हैं उनके सबसे बड़े पुत्र धृष्टद्युम्न का स्वयं जन्म तो द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। द्रौपदी का स्वयं अर्जुन से विवाह हुआ था और वहीं शिखंडी का जन्म स्वयं भीष्म को मारने के लिए हुआ था। ऐसे में कौरवों के 2 सबसे मुख्य योद्धा यानी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का वध स्वयं द्रुपद के पुत्र यानी शिखंडी और धृष्टद्युम्न के हाथों ही हुआ था। 8वें स्थान पर है कुंती। कुंती यह अच्छी तरह से भाग गई थी कि उनके पुत्रों की एकता के लिए द्रौपदी का पांचों का विवाह करना अति आवश्यक है। ये उनकी बुद्धिमता को ही दर्शाता है। वहीं कुंती ही थी जो अपनी बुद्धिमता को बार बार दर्शाती थी। लाक्षागृह की घटना के बाद माता कुंती ही थी जो पांडवों के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का निर्णय लेती थी, चाहे वह भीम का बकासुर के साथ युद्ध कर उनका वध करना हो या फिर कर्ण के सामने युद्ध से पहले ही ये खुलासा करना हो कि वो भी पांडवों के ही भाई हैं। और अंत में कुंती ने स्वयं कर्ण से ये मांग लिया था कि वह उनके सभी पुत्रों को बख्श दे। इसी वजह से कर्ण ने ना चाहते हुए भी पांचों पांडवों को छोड़ दिया था, वरना युद्ध में कई सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी जहां कर्ण चाहते तो नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर या भीम का वध कर सकते थे। 7वें स्थान पर है द्रौपदी। द्रौपदी इतनी बुद्धिमान थी कि बड़ी से बड़ी विपदा आने पर भी कभी उन्होंने पांडवों की एकता को भंग नहीं होने दिया और बड़ी ही चतुराई से वो पांडवों के साम्राज्यपूर्ण वित्त संपत्ति का भी देख रेख करती थी, जो कि कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि अर्जुन और अन्य पांडव उस समय लगातार कई राज्यों पर विजय पा रहे थे और उनकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पर द्रौपदी ने यह कार्य बड़ी ही सफलता के साथ कर लिया था। वो द्रौपदी ही थी जिसने दूत सभा में कई सारे प्रश्न उठाए थे कि आखिर क्यों स्वयं भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य अपने कुरु वंश राजकुमारों के द्वारा किए गए इस अभद्र कार्य पर शांत रहे। वो द्रौपदी ही थी जिसकी बुद्धिमता शक्ति के कारण ही स्वयं कुरु वंश का नाश हुआ था और कौरवों की हार हुई थी। 6ठे स्थान पर है स्वयं गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण ने चतुर रणनीति बनाकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का वध कराने की योजना बनाई थी। महाभारत के उस खतरनाक पल को तो हम सब जानते ही हैं। अपने जीवन में मिले सभी अवसरों को उन्होंने बड़े ही हिसाब से अपने लाभ में बदल दिया था। एकलव्य से उन्होंने अंगूठा मांगा, ये भी उनकी चतुराई को ही दर्शाता है।
क्योंकि उन्होंने स्वयं अर्जुन को यह वचन दिया था कि वह उन्हें विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाएंगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी चतुराई के बल पर ही परशुराम जी को मजबूर किया था कि वह उन्हें अपने अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दे। उनके ज्ञान और बुद्धिमता का तो इस तरह से भी अंदाजा लगाया जा सकता है जब स्वयं भगवान श्री विष्णु ने उन्हें अपना नारायण अस्त्र देने के योग्य माना था और उन्होंने अपने कठोर तप और बुद्धिमता के बल पर ही भगवान शिव से आशीर्वाद के रूप में स्वयं अश्वत्थामा को प्राप्त किया था। 5वें स्थान पर है सत्यवती। सत्यवती जो कि महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी, तभी तो उन्होंने अपनी शर्तों के अनुसार ही हस्तिनापुर की महारानी बनने का अवसर प्राप्त किया। उन्होंने शांतनु से यह वचन लिया था कि भीष्म की जगह वह उनके पुत्रों का ही राज्याभिषेक करेंगे और सत्ता उन्हीं को सौंपेंगे। हालांकि भीष्म उसके हकदार थे और इसी तरह भीष्म ने भी आजीवन ब्रह्मचार्य रहने का पालन लिया और उसके लिए खास प्रतिज्ञा ली, तभी तो वो देवव्रत से स्वयं भीष्म पितामह बने थे। 4थे स्थान पर हैं स्वयं शकुनी। गांधार नरेश शकुनी भी एक महान षड्यंत्रकारी और रणनीतिकार थे और वो दुर्योधन द्वारा पांडवों के लिए रचे गए हर षड्यंत्र के लिए मुख्यतः जिम्मेदार थे। उन्हीं की कूटनीति के कारण अन्य राज्यों के साथ दुर्योधन ने अच्छे संबंध बनाए थे। शकुनी एक महान योद्धा भी थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में बड़ी ही बहादुरी से युद्ध किया था। उनके प्रयासों के कारण ही दुर्योधन विशाल सेना एकत्रित करने में सक्षम हुए। लगभग 11 अक्षौहिणी सेना स्वयं कौरव पक्ष में शामिल हुई थी। वहीं तीसरे नंबर पर मौजूद है स्वयं विदुर। विदुर एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, स्वयं यमराज के अवतार भी थे। उन्होंने धृतराष्ट्र के मंत्री के रूप में अपना कर्तव्य निष्ठा पूर्वक निभाई थी और उन्होंने हर अवसर पर राज्य की समृद्धि और बेहतरी के लिए ही राजा को उचित सलाह दी थी। विदुर काफी बुद्धिमान भी थे। वे दुर्योधन की बुरी योजनाओं को पहले ही भांप गए थे, इसीलिए उन्होंने पांडवों को लाक्ष्य ग्रह के समय पहले ही ये चेता दिया था कि दुर्योधन उन सबका वध करवाने वाला है। उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी और इसी का नतीजा था कि उनके द्वारा रचित विदुर नीति आज भी कई सारे लोगों में बहुत प्रिय है। उन्होंने स्वयं धृतराष्ट्र और यहाँ तक कि दुर्योधन को भी कई सारे बेहतर सुझाव दिए थे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। वो जानते थे कि युद्ध का विनाश बहुत ही ज्यादा भयंकर होगा, जिसमें पूरे कुरुवंश का नाश हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने स्वयं कौरवों का साथ नहीं दिया और वो निष्पक्ष रहे। ना ही उन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा और ना ही दुर्योधन की तरफ से। दूसरे नंबर पर मौजूद है स्वयं भीष्म। गंगा पुत्र भीष्म ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान महर्षि वशिष्ठ से अर्जित किया था। बृहस्पति जी ने उन्हें राजनीति की शिक्षा दी थी और परशुराम जी ने उन्हें स्वयं युद्ध कला में निपुण बनाया था। भीष्म पितामह एक महान युद्ध विशेषज्ञ थे और काफी चतुराई से युद्ध की योजना बनाते थे। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह ने अपना प्रचंड रूप दिखाया था और उन्होंने पांडवों की 5 से अधिक अक्षौहिणी सेना का अकेले ही वध कर दिया था। वो हर दिन सैकड़ों की तादाद में कई सारे सैनिकों का वध करते थे। उनके युद्ध कौशल से तो स्वयं पांडव भी थर-थर कांपते थे, जिस वजह से स्वयं पांडवों ने ही भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का रहस्य पूछा था। भीष्म पितामह की बुद्धिमानी का कोई भी जवाब नहीं था, ना ही उनकी ताकत का। इसीलिए तो कहते हैं कि भीष्म पितामह सबसे बुजुर्ग और सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक थे। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद उस बुद्धिमान योद्धा की, जिसकी वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर एक धर्मात्मा थे। किसी भी परिस्थिति में वे धार्मिकता पर अडिग रहते थे और स्थिर मन से व्यक्ति के वश द्वारा पूछे गए जटिल प्रश्नों का उत्तर भी देते थे, वो भी बड़ी होशियारी के साथ। वहीं जब लाक्ष्य ग्रह के समय स्वयं विदुर जी ने उन्हें चेताया था कि किस तरह कौरव उनका वध करना चाहते हैं, तब उन्होंने ही बड़ी ही चतुराई के साथ योजना बनाई और लाक्ष्य ग्रह से बाहर निकले थे। वो हमेशा धर्म के पथ पर चलकर अपने चारों भाई यानी कि पांडवों का बड़ी ही चतुराई और बुद्धिमता के साथ उनका मार्गदर्शन करते थे और उन पर हमेशा नियंत्रण रखते थे। उन्हीं की ये चतुराई थी कि कई बार उनके भाई उनके काम आते थे, लेकिन युधिष्ठिर से एक भूल हो गई। उन्होंने धर्म के पथ पर चलते चलते द्यूत सभा में स्वयं अपने आप को, सभी पांडवों को और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, जिस वजह से महाभारत शुरू हुआ था।
तो यही थे वो 10 सबसे चतुर व्यक्ति जो महाभारत के सुनहरे पलों में आज भी याद किए जाते हैं। इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा था सबसे चतुर व्यक्ति? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।